नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या संप्रत्यय है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए आदर्शवाद के अनुसार और उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। हाँ, शिक्षा में जो है शिक्षण विधियाँ कौन सी हों आदर्शवाद के अनुसार और शिक्षा के कौन कौन से गुण हों आदर्शवाद के अनुसार, इसकी बात करेंगे। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो इसमें देखिए प्लेटो, कमेनियस, पेस्टालॉजी और फ्रोबेल, हर्बार्ट वगैरह का नाम लिया जाता है। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा आदर्शवाद और शिक्षा पर काम किया और सबसे ज़्यादा शिक्षा को आदर्शवाद ने ही प्रभावित किया है। आदर्शवादी मानते हैं कि मानव में सद्गुणों का विकास करने वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। तो व्यक्ति में जो सद्गुणों का विकास करे वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। हाँ, और वो जो है शिक्षा को चेतना या बौद्धिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं जो शिक्षार्थी में सद्गुणों का विकास करती है, उसे एक प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी बनाने में जो है सहयोग करती है। तो वो शिक्षा जो वो इस प्रकार की शिक्षा को आदर्शवादी स्वीकार करते हैं कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी बनाती है। हाँ, अब कई लोगों ने कई प्रकार से डेफिनेशन दी है, लेकिन आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की वास्तविक परिभाषा क्या है कि शिक्षा एक चेतनापूर्ण और बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है। हाँ, जो वास्तव में आदर्शवाद का या शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है आत्मानुभूति की प्राप्ति, वो जो है शिक्षा के माध्यम से ही कराया जा सकता है। हार्वर्ड कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है, वर्च्यूज की हमको प्राप्ति होती है। अब इसके संदर्भ में अगर आप देखें तो चार पांच चीजें क्लियर हो रही हैं कि शिक्षा क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा सद्गुणों में वृद्धि करती है, शिक्षा स्वस्थ होकर आदर्श समाज के लिए तैयारी है, शिक्षा मुक्ति का साधन है, शिक्षा विकास है, शिक्षा चरित्रता, पूर्णता तथा सत्यता देने वाली होती है। हाँ, ये आदर्शवादियों का मानना है। शिक्षा सहज मानवीय गुणों का विकास करती है, शिक्षा आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है। हाँ, शिक्षा मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने में अहम अहम भूमिका का निर्वाह करती है, ये आदर्शवादी कहते हैं। अब देखें कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तो पहली बात है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति, ये सर्वोच्च जो है उद्देश्य है आदर्शवाद का शिक्षा के संदर्भ में, कि व्यक्ति का जो है उत्कर्ष हो व्यक्तित्व का और आत्मानुभूति की प्राप्ति करे। दूसरी बात है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तथा उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। फिर है अमर आदर्श और मूल्यों की प्राप्ति करना। फिर है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन करना, जो भौतिक जो है शरीर है उसको आध्यात्मिकता में परिवर्तित करना। फिर चेतना के पूर्ण दशा की प्राप्ति, तो जो कॉन्सियसनेस है उसकी पूर्ण प्राप्ति हमको होनी चाहिए। पवित्र जीवन की प्राप्ति। फिर है खोज एवं विवेक शक्ति का विकास होना चाहिए बालकों का। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, वातावरण के साथ अनुकूलन, ये सब आदर्शवादियों के शिक्षा के उद्देश्य है। शारीरिक विकास पर भी उन्होंने जोर दिया। शारीरिक विकास के संदर्भ में उनका कहना था कि जो है बालक के शारीरिक विकास पर जो है आदर्शवादी बहुत बल देते हैं। उनका तर्क है कि जब तक बालक शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह आध्यात्मिक या आत्मानुभूति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि आत्मानुभूति की आवश्यक शर्त त्याग, समर्पण तथा परिश्रम है, जिनको व्यवहारिक रूप दे पाना तभी संभव है जब व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से सक्षम होगा। हाँ, अब देखें पाठचर्या कैसी होनी चाहिए। तो जो आदर्शवाद के उद्देश्य हैं उसी के अनुसार पाठचर्या का भी निर्धारण आदर्शवादी करते हैं। हाँ, प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था में पाठचर्या को एक विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि पाठचर्या ही यह तय करती है कि शिक्षार्थी को कितना और क्या पढ़ना लिखना सीखना है। किसी भी पाठचर्या का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की भांति आदर्शवादियों ने शिक्षा की पाठचर्या पर भी विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव होगी जब पाठचर्या भी उसी के अनुरूप हो। आदर्शवादी शिक्षा के पाठचर्या पर आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का गहरा प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। क्योंकि आदर्शवाद की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति है, अतः आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पाठचर्या में शिक्षार्थी एवं उसकी क्रियाओं की तुलना में मानव के विचारों, आदर्शों, शाश्वत मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिकता
को अधिक महत्व देना चाहिए। पाठचर्या में मानव क्रियाओं को आधार मानकर विभिन्न आदर्शवादी जो है पाठ्यक्रम को कैसे निर्धारित करते हैं उसको देखें। तो पहली बात उन्होंने की कि बौद्धिक क्रियाओं की, तो प्लेटो इसमें कहते हैं कि बौद्धिक क्रियाओं के लिए बालक को भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि विषयों का ज्ञान कराना चाहिए। फिर है नैतिक क्रियाएं। नैतिक क्रियाओं में इन्होंने धर्म, अध्यात्म, नीतिशास्त्र को शामिल किया। फिर सौंदर्यात्मक या एस्थेटिक एक्टिविटीज में इन्होंने कला, कविता, साहित्य को स्थान दिया। धर्म का ज्ञान जो है आवश्यक है, इसके लिए धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और दर्शन की बात की। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत इन्होंने व्यायाम, स्वास्थ्य विज्ञान, खेलकूद, शारीरिक कुशलताओं को शामिल करने की बात की पाठ्यक्रम में। तो ये जो है आदर्शवादियों का पाठ्यक्रम है। हाँ, अब देखें शिक्षण विधियां। तो आदर्शवादी किसी एक शिक्षण विधि की बात नहीं करते, ये नए नए शिक्षण विधियों को जिसको जिस प्रकार से पढ़ाया जा सके उसकी बात करते हैं। तो शिक्षण विधि के संदर्भ में आदर्शवादियों ने किसी एक विशेष विधि का समर्थन नहीं किया, बल्कि उतना उनका जो है मत था कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक शिक्षक आवश्यकता अनुसार जिस विधि को उचित समझे उसको अपना सकता है। बटलर कहते हैं कि आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर शिक्षण विधियों के निर्माणकर्ता और निर्धारक मानते हैं। अब इसमें अगर बटलर का कहना ये था, तो इसमें देखें तो कई लोगों ने कई प्रकार की शिक्षण विधियां जो है इजाद की हैं। जैसे अब देखें तो सुकरात साहब ने प्रश्न विधि या क्वेश्चनिंग मेथड की बात जो है इजाद किया। प्लेटो ने संवाद विधि या जो है डायलेक्टिक मेथड की बात की। अरस्तु ने आगमनात्मक और निगमनात्मक जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है उसकी बात उसको जो है आविष्कारित किया। हीगल ने तर्क विधि की बात की। हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि से, फ्रोबेल ने खेल विधि से, पेस्टलाजी ने इंद्रिय शिक्षा और क्रियाओं की बात की। डेकार्टे ने सरल से जटिल की ओर चलने की बात की। तो ये शिक्षण विधियां हैं। आदर्शवादियों के अनुसार कोई एक पर्टिकुलर फिक्स शिक्षण विधि की बात नहीं की, अलग अलग शिक्षण विधियों से शिक्षण किया जा सकता है। अब आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, इसको देखें। तो आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सबसे सर्वोच्च स्थान, गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? कि जो है ये माना जाता है कि शिक्षक द्वारा ही शिक्षार्थी को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यद्यपि शिक्षक के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया रुक नहीं सकती, लेकिन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही शिक्षक सहायता के बिना जो है संभव नहीं है। शिक्षक की शिक्षार्थी को उसकी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों का ज्ञान कराता है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास है, आत्मानुभूति की बात करता है। बिना शिक्षक के इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा अपने आदर्शमय जीवन को ऐसा वातावरण निर्माण करता है जिसमें रहकर शिक्षार्थी का आध्यात्मिक विकास सुगमता पूर्वक होता है। तो शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण है आदर्शवादियों के अनुसार। इस संदर्भ में जे जीएस राज कहते हैं कि एक प्रकृतिवादी मात्र कांटों को देखकर ही संतुष्ट हो सकता है, लेकिन आदर्शवादी सुंदर गुलाब का फूल देखना चाहता है। हाँ, तो इस प्रकार शिक्षक जो है अपने प्रयत्नों से शिक्षार्थी को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है उस उच्चता तक पहुंचने की मदद करता है जहां तक वह नहीं पहुंच पाता। तो शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण है आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार। हाँ, आदर्शवादी मानते हैं कि जो शिक्षार्थी है वो पशु है। पशु से उसको मनुष्य बनाना और मनुष्य से उसको जो है देव बनाना जो है, ये काम जो है शिक्षक का ही है। शिक्षक ही पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर जो है किसी बालक को ले जा सकता है। आदर्शवादी मानते हैं कि एक शिक्षक में अपने विषय की विशेषज्ञता के साथ साथ बहुमुखी व्यक्तित्व की भी आवश्यकता होती है, साथ ही उसमें शिक्षार्थी की मनोदशा को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्लेटो मानते हैं कि दार्शनिक ज्ञान के भंडार से चरित्र एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति की ही शिक्षक बनने के अधिकारी होते हैं। तो जिसमें ज्ञान हो, जिसमें सच्चरित्रता हो, जिसमें अंतर्दृष्टि हो, वही व्यक्ति जो है शिक्षक बन सकता है। इस प्रकार से जो है आदर्शवादी शिक्षक को एक कुशल पथ प्रदर्शक के रूप में जो है कर्तव्य का पालन करते हुए शिक्षार्थी में आध्यात्मिक चेतना का विकास करके आत्मानुभूति का ज्ञान कराता है। ये जो है आदर्शवादियों का मानना है। हाँ, तो इस प्रकार से शिक्षक को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। थैंक यू वेरी मच।